शादी बाय फोर्स एपिसोड 3। मिन सियोक ऑफिस से वापस आया। वह गाड़ी के पास खड़ा था। उसने खुद एरा को बाहर बुलाया। एरा थोड़ी हैरान थी लेकिन मन ही मन बहुत खुश थी। वह एक सिंपल सी ड्रेस में थी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लेकिन नजरें झुकी हुई। मिन सियोक, चलें? एरा चुपचाप गाड़ी में बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वह एक छोटे से कॉफ़ी शॉप में थे। एरा पहली बार मिन सियोक के साथ किसी पब्लिक प्लेस में अकेली थी। वह शांत थी लेकिन नर्वस नहीं। मिन सियोक भी बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे शब्द मिल ही नहीं रहे थे। एरा, आप कुछ कहना चाहते थे? मिन सियोक, हाँ, कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ पर शायद सही तरीके से कह नहीं पा रहा। एरा हल्के से मुस्कुराई और अपनी कॉफ़ी की ओर देखने लगी। उसी समय घर में युनहो अपनी किताब बंद करता है और मिन सियोक के कमरे में आता है जहाँ सिर्फ अंधेरा था। वह खुद से कहता है, भाई, आज अगर आप खुद को पहचान लें तो शायद पहली बार सच्चा प्यार पाएंगे। और भाभी, वह तो हर रोज़ आपको चाहती रही है, बस कभी शर्त नहीं रखी। रात के समय मिन सियोक और एरा कॉफ़ी शॉप से बाहर आकर पार्किंग लॉट में खड़े थे। मिन सियोक अचानक रुकता है। उसके चेहरे पर कुछ चल रहा था, जैसे दिल बहुत कुछ कहने को बेचैन हो। वो एरा की तरफ देखता है, पहली बार सीधे उसकी आंखों में। मिन सियोक, मैंने बहुत देर कर दी तुम्हें समझने में एरा। तुम हर रोज़ मेरे साथ थी, फिर भी मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आया। माफ़ी चाहता हूँ अगर तुम्हारे हिस्से की सारी खामोशी मेरी वजह से आई हो। एरा की आंखों में नमी आ गई। एरा, मैंने कभी शिकायत नहीं की, बस उम्मीद की थी। मिन सियोक, और अब मैं चाहता हूँ कि वो उम्मीद मैं बनूँ। क्या मुझे फिर से एक मौका मिलेगा? एरा कुछ नहीं कहती। वह बस धीरे से अपनी उंगलियाँ मिन सियोक की हथेली पर रख देती है। उसके आंसू धीरे धीरे बह रहे थे, लेकिन अब तक के सबसे खुश आंसू। अगले दिन सुबह का समय था। सियोल की चमकती इमारतों के बीच बने उस आलीशान घर के भीतर सब कुछ शांत था, लेकिन मन की शांति से कोसों दूर। एरा बालकनी में खड़ी थी। हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके हाथ में गर्म चाय थी पर उसकी आंखें खोई हुई थी। अंदर से आवाज़ आई, भाभी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जिहोन ने अंदर से आवाज़ दी। एरा मुस्कुरा दी, वह मुस्कान जिसमें सच्चा अपनापन था। एरा, ठीक है, ध्यान से जाना और खाना टाइम पर खा लेना। जिहोन जल्दी से बाहर आया, जीन्स और जैकेट में, बिल्कुल कॉलेज बॉय की तरह, पर आंखों में अलग सी समझदारी थी। जिहोन, भाभी, आप सबका ख्याल रखती हो पर कोई आपका ख्याल नहीं रखता। प्लीज़ अपना भी ख्याल रखा करें। एरा कुछ नहीं बोली, बस उसकी पलकों में हल्की नमी उतर आई और जिहोन समझ गया। उधर मिन सियोक अपने ऑफिस के कैबिन में बैठा था। सामने लैपटॉप था पर उसका ध्यान बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर चला जाता, जहां एरा का वॉलपेपर लगा था। उसने फिर भी खुद से कहा, इमोशंस को काम में घुसने नहीं देना चाहिए, ये सब डिस्ट्रैक्शंस हैं। पर उस डिस्ट्रैक्शन ने ही अब उसके दिल की दीवारों को हिला दिया था। शाम का समय था। एरा और जिहोन ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिन सियोक थक कर लौटा तो देखा एरा और जिहोन साथ बैठकर हंस रहे थे। जिहोन उसे कुछ फनी फिल्टर्स दिखा रहा था और एरा जोर से हंस रही थी। मिन सियोक का मन चुभ गया। उसने हल्के से अपनी जैकेट उतारी और सीधा अपने कमरे में चला गया। एरा ने नोटिस किया पर कुछ बोली नहीं। एरा चुपचाप कमरे में गई। एरा, खाना लग गया है, आप नीचे आ जाइए। मिन सियोक, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना जिहोन के साथ वक्त बिताना? एरा चौंक गई। एरा ने धीरे से कहा, वो मेरे देवर हैं और मैं उन्हें एक छोटे भाई की तरह देखती हूँ। जिहोन उसकी आंखों में पहली बार ध्यान से देखने लगा और उसमें उसे कुछ दिखा। वह मासूमियत, वह चुपचाप प्यार जिसे वह अब तक देख नहीं पाया था। थोड़ी देर बाद मिन सियोक सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठा था। मिन सियोक, एरा, तुम भी कभी बाहर घूमने जाया करो, मैं खुद लेकर चलूँगा तुम्हें। पहली बार मिन सियोक ने एरा के लिए कोई नरमी दिखाई थी। जिहोन, फाइनली, उसने खुद से कहा।
रात के समय मिनसियोक बाहर बालकनी में खड़ा था। जीहोन पास आया हल्की मुस्कान के साथ। जीहोन, भाई, जेलस फील करना कोई कमजोरी नहीं है। इसका मतलब है कि आप किसी की फिक्र करने लगे हो। मिनसियोक, तुम ये सब क्यों कर रहे थे? हर वक्त उसके पास रहना, बात करना। जीहोन, क्योंकि मैं चाहता था कि आप उसकी अहमियत समझो। वो लड़की आपसे बहुत प्यार करती है भाई। मिनसियोक की आंखें नीचे झुक गई। मिनसियोक, मुझे अब समझ आ रहा है, क्या मैंने बहुत देर कर दी? जीहोन, नहीं, अगर आप दिल से कोशिश करो तो वो आज भी सिर्फ आपकी है। एरा कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। मिनसियोक ने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आया। उसके हाथ में एक सफ़ेद फूल था। वह चुपचाप आकर एरा के सामने बैठा। मिनसियोक, कल मेरे साथ थोड़ी देर बाहर चलोगी क्या? एरा ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर उसकी मुस्कान में सब जवाब था। अगले दिन सुबह का वक्त था। एरा ने पहली बार अपने बाल खुले छोड़े थे। हल्की गुलाबी रंग की ड्रेस में वह पौधों को पानी दे रही थी। उसकी सादगी, उसकी आंखों की गहराई आज कुछ अलग लग रही थी। मिनसियोक उसकी ओर देखता रहा, फिर खुद को रोक नहीं पाया। मिनसियोक, तुम्हें फूलों से बहुत प्यार है? एरा थोड़ी झेम कर मुड़ी। उसके लिए ये सवाल अनोखा था, क्योंकि मिनसियोक आमतौर पर उससे कुछ पूछता ही नहीं था। एरा, हाँ, हर फूल कुछ ना कुछ कहता है, बस समझने वाला चाहिए। मिनसियोक कुछ सेकंड तक उसकी आंखों में देखता रहा, फिर बिना कुछ कहे बगल में खड़ा हो गया और खुद भी पानी डालने लगा। दोपहर के समय युनहू कॉलेज जा चुका था। एरा घर की लाइब्रेरी में थी। मिनसियोक के लिए कुछ पेपर फाइल सजा रही थी। तभी मिनसियोक आया और उसकी ओर एक नीला बॉक्स बढ़ाया। मिनसियोक, ये तुम्हारे लिए है। एरा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। एरा, मेरे लिए? मिनसियोक, हाँ, इसमें वो किताब है जो तुम पिछले हफ्ते दुकान पर देखकर छोड़ आई थी। मुझे याद रह गया था। एरा के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, पर आंखें भर आई। इतने दिन बाद पहली बार किसी ने उसके पसंद को महसूस किया था। एरा, थैंक यू। मिनसियोक, बस अब ये मत कहना कि मैं मजबूरी हूँ। मैं तुम्हारे लिए बदल रहा हूँ एरा। शाम का समय था। मिनसियोक अपनी कार में एरा को लेकर लॉन्ग ड्राइव पर गया। एरा थोड़ी नर्वस थी। शहर उसके लिए अब भी नया था। एरा, सब कुछ बहुत अलग है यहाँ, पर आपके साथ होने पर डर नहीं लगता। मिनसियोक उसकी आंखों में देखता है। मिनसियोक, तो डर खत्म कर दो। मैं अब मजबूरी नहीं, तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ, अगर तुम चाहो तो। एरा की आंखें डबडबा गई। उसने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। रात के समय गार्डन में युनहू ने एरा को अकेले झूले पर बैठे देखा। युनहू, भाभी, आज आप कुछ ज़्यादा ही चमक रही हैं। कोई स्पेशल बात? एरा की मुस्कान अब दिल से निकल रही थी। एरा, कुछ बातों को कहना ज़रूरी नहीं होता युनहू, वे महसूस की जाती हैं। युनहू ने सिर हिलाया। उसे अब भरोसा हो गया था कि उसके भाई को अब एरा की अहमियत समझ आने लगी है। मिनसियोक अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। हवा में एक सुकून था, जैसे अंदर का सख्त इंसान अब धीरे धीरे पिघलने लगा हो। मिनसियोक, शायद मैं भी मोहब्बत करना सीख रहा हूँ। डियर फ्रेंड्स, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आगे की कहानी के लिए देखते रहें शादी बाय मिस्टेक।